हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 35। हमें क्विक रेशो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल आउटसाइड डेट्स, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज। ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की हेल्प से अपनी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। तो पहले मैं यहाँ पे क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। क्विक रेशियो आपको पता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्विक एसेट्स तक पहुँचने के लिए पहले मुझे क्विक एसेट्स तक पहुँचने के लिए मुझे चाहिए होगा करंट एसेट्स। ठीक है। तो मैं फोकस करूँगा अपना करंट एसेट्स पे। अभी मुझे क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसेट्स। ठीक है। मुझे चाहिए करंट एसेट्स। अब टोटल में आपको पता है करंट प्लस नॉन करंट दोनों आते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, करंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से जो भी मेरे नॉन करंट एसेट्स होंगे वो माइनस कर दूँगी। ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा टोटल एसेट्स। ठीक है, माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से अपने नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दूँगी तो मेरे पास करंट एसेट्स बचेंगे। ठीक है। एक एक आइटम चेक करना है। देखो, टोटल आउटसाइड डेट, ये तो लाइबिलिटी हो गई, इसे इग्नोर कर दो। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 19,20,000। ठीक है। इसमें से हम माइनस करते चले जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 7,20,000। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नाम से क्लियर है, नॉन करंट है, माइनस करेंगे। अब आप चाहे तो इसे इस तरीके से कर सकते हो, -7,20,000 या -120। ठीक है। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि एक ब्रैकेट में इन्हें कंबाइन करके लिख देती हूँ, फिर इकट्ठा माइनस कर देंगे। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि टोटल नॉन करंट कितनी है। तो 7,20,000 हो गया। फिर इसमें हम अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000 ऐड कर देंगे। ये इसकी बात हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको पता है ये लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लाइबिलिटी है। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, ये हमारे एसेट का पार्ट है और ये हमारा नॉन करंट एसेट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1,20,000 ऐड कर लिया। ठीक है। अब देखो, 19,20,000 हो गया। जितने भी नॉन करंट एसेट्स इनका टोटल करेंगे, 7,20,000 प्लस 120, 840 प्लस 120, तो ये हो गया 960। तो टोटल 960 हमें माइनस करना है। ठीक है। अब 19,20,000 में से आप 9,60,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगा 9,60,000। ठीक है। करंट एसेट्स की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब करंट एसेट्स से क्विक एसेट्स पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ आइटम्स माइनस करने हैं। अब वो आइटम्स क्या होंगे वो डिपेंड करेगा जो टोटल आइटम्स गिवन है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगी करंट एसेट्स। अब देखेंगे, यहाँ पे दो आइटम है, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज। आपको पता है ये लिक्विड एसेट्स में नहीं आता लेकिन करंट में आता है। तो लिक्विड तक पहुँचने के लिए हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 9,60,000। माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो 12,000 के हैं और माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज जो 2,28,000 की है। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो होगा 7,20,000। ठीक है। आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, क्विक एसेट्स जो है 7,20,000। ठीक है। अभी आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ भी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट किए थे उसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। कैसे,
कि जो भी हमारा टोटल डेट होगा, ठीक है, उसमें से हम नॉन करेंट वाला माइनस कर देंगे। तो टोटल आउटसाइड डेट्स माइनस नॉन करेंट डेट्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं टोटल आउटसाइड डेट कितना गिवन है, 14,40,000। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है 14,40,000 माइनस नॉन करेंट डेट्स। अब सारे नॉन करेंट डेट्स एक साथ लिख लेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,80,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4,80,000, ठीक है। अब कन्फ्यूजन बच्चे क्या करते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है ना, इसे लाइबिलिटी समझ लेते हैं। नहीं, ये फर्म का एसेट है, इसे लाइबिलिटी नहीं समझना है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही चीज़ें हमारे पास लॉन्ग टर्म वाली, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो 4,80,000 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 4,80,000 है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 14,40,000 में से इन दोनों का माइनस करूँगी, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 9,60,000। तो 14,40,000 में से 9,60,000 हम माइनस करेंगे, तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा 4,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट की है 4,80,000। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.5:1, ठीक है। इजी था, बस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देके आपको डरा देते हैं, आप डर जाते हैं। डरना नहीं है, एक एक चीज़ को समझ के करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।